हरियाणा के कुरुक्षेत्र में पीएम मोदी की हुंकार, बोले राज्य में तीसरी बार बीजेपी सरकार, कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कांग्रेस से बड़ी बेईमान और धोखेबाज पार्टी कोई दूसरी नहीं है। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ये जम्मू कश्मीर के 3 खानदान परिवारवादी पार्टियों ने राज्य को किया खोखला। कोलकाता में सीएम आवास पर ममता बनर्जी और हड़ताली डॉक्टरों के बीच बैठक पर पेच फंसा, मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े हैं डॉक्टर। दिन में धरना स्थल पर डॉक्टरों से ममता मिली। कोलकाता में धरना स्थल पर पहुंची ममता बनर्जी ने डॉक्टरों का किया समर्थन, कहा जो आपका दर्द वो हमारा दर्द, मुझे पद की नहीं आपकी सुरक्षा की चिंता। पश्चिम बंगाल के मालदा में कोलकाता रेप और हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन, महिलाओं ने कोलकाता की अभया के लिए उठाई न्याय की मांग। जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों के साथ मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने अब तक 3 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में आतंकियों से मुठभेड़, सेना के 2 जवान शहीद, पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेरेबंदी की, सर्च ऑपरेशन जारी। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान सर्वोच्च बलिदान, किश्तवाड़ एनकाउंटर में शहीद नायब सूबेदार विपिन कुमार और शहीद अरविंद सिंह को श्रद्धांजलि दी गई। डोडा की चुनावी रैली के मंच से आतंकवाद पर बोले पीएम, कहा जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पोसा गया, परिवारवाद ने दशकों तक यहां के नौजवानों को आगे नहीं आने दिया। अहमदाबाद में 16 सितंबर को मेट्रो रेल प्रोजेक्ट फेज 2 का उद्घाटन करेंगे पीएम। नरेंद्र मोदी स्टेडियम से गांधीनगर सेक्टर 1 तक 21 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर में 8 मेट्रो स्टेशन होंगे। हरियाणा चुनाव को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं संग दिल्ली सीएम केजरीवाल ने बैठक की, चुनाव अभियान जल्द शुरू करने पर चर्चा हुई। आज पत्नी संग हनुमान मंदिर भी गए थे केजरीवाल के इस्तीफे की मांग पर सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी को दिया जवाब, कहा दिल्ली के मुख्यमंत्री जब जेल में थे तब भी नहीं रुका था दिल्ली का कामकाज, बीजेपी करती है बेबुनियाद बातें। शिमला में संजौली मस्जिद निर्माण के मुद्दे पर नहीं थम रहा है बवाल, आज भारी संख्या में सड़कों पर लोग निकले, प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुई। शिमला के सुन्नी में अवैध मस्जिद निर्माण को लेकर हिंदू प्रदर्शनकारियों का बड़ा प्रदर्शन, लोगों के आक्रोश को देखते हुए इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। संजौली मस्जिद विवाद को लेकर कांगड़ा में भी हिंदू संगठनों ने पालमपुर में हनुमान गली में शांति प्रदर्शन किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया, मस्जिद में घुसने का कर रहे थे प्रयास, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोका बाहर। मणिपुर में हिंसा से ज्यादा प्रभावित घाटी के 5 जिलों में आज सुबह 5 बजे से कर्फ्यू में दी गई 11 घंटे की ढील, बड़ी संख्या में बाजारों में जरूरी सामान खरीदते नजर आए लोग, विरोध प्रदर्शन, धरना और रैली पर जारी है रोक। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की हिंदी दिवस पर बड़ी घोषणा, अब छत्तीसगढ़ में भी हिंदी में होगी एमबीबीएस की पढ़ाई, इसी सत्र में राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज में हिंदी में भी पढ़ाई होगी। ज्ञानवापी पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान, कहा ज्ञानवापी को दुर्भाग्य से लोग कहते हैं मस्जिद, ज्ञानवापी साक्षात विश्वनाथ है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने सीएम योगी पर उपचुनाव से पहले ध्रुवीकरण का लगाया आरोप, कहा अब जनता मंदिर मस्जिद विवाद से उठ चुकी है, लोकसभा में मतदाताओं ने बीजेपी को सिखाया था सबक। मंगेश एनकाउंटर को लेकर एक बार फिर योगी सरकार को अखिलेश ने घेरा, कहा साजिश रचने में लगा है पूरा पुलिस विभाग, यूपी में लगातार बढ़ रहा है क्राइम। यूपी के मेरठ में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के बयान के विरोध में प्रदर्शन, बीजेपी नेताओं की पुलिस से नोकझोंक, पुलिस ने छीना अखिलेश यादव का पुतला। यूपी के सीतापुर में बीजेपी नेताओं ने अखिलेश के मठाधीश वाले बयान का किया विरोध, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव का फूका पुतला, अखिलेश ने मठाधीश और माफिया में एक बताया था। महाराष्ट्र के ठाणे में राहुल के आरक्षण वाले बयान के विरोध में उतरी शिंदे की शिवसेना, अंबेडकर की प्रतिमा पर प्रदर्शन किया, राहुल गांधी के विरोध में नारे लगाए। मेरठ में 3 मंजिला मकान ढहा, मलबे में 10 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका, मवेशी भी दबे, राहत और बचाव का काम जारी। हरियाणा के फरीदाबाद में अंडरपास में डूबी एसयूवी कार, हादसे में एचडीएफसी बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत हो गई, गुरुग्राम के सेक्टर 31 में थी दोनों की पोस्टिंग। अंडरपास में बैंक मैनेजर और कैशियर की मौत के बाद फरीदाबाद में ग्राउंड जीरो पर पहुंचा एबीपी न्यूज, सिस्टम की हकीकत आई सामने, लोगों का आरोप कई दिनों से जमे पानी के निकासी की नहीं की गई थी व्यवस्था। यूपी के पीलीभीत में बाढ़ के चलते देवहा नदी के तेज बहाव में बहे पांडा हिरण को स्थानीय लोगों ने बचाया, वन विभाग को सूचना दी गई। मध्य प्रदेश के मुरैना में ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ डूबे 2 युवकों की 36 घंटे के बाद तलाश जारी है, गोताखोरों के साथ एसडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ने ट्रैक्टर ट्रॉली को बाहर निकाल लिया है। यूपी के पीलीभीत में लगातार बारिश से उफान पर शारदा और सहायक नदियां, शहर के मुख्य मार्गों से निचले इलाकों में पानी भर गया है, बाढ़ के हालात से लोगों की चिंता बढ़ गई है, मदद का इंतजार। यूपी के बहराइच में बाढ़ जैसे हालात हैं, नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से 35 गांव डूबे, गांवों के चारों तरफ पानी भरा है, ग्रामीणों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा।
भारी बारिश के बाद गंगा और यमुना के जलस्तर में वृद्धि हुई है। कई घाटों पर पानी चढ़ा है, प्रशासन अलर्ट पर है। यूपी के चित्रकूट में बारिश के चलते यमुना नदी का जलस्तर बढ़ा है। निचले इलाके में बाढ़ का अलर्ट जारी है। बाढ़ चौकियों पर पुलिस प्रशासन सतर्क। यूपी के बस्ती में फिर समाया सरयू नदी का माझा इलाका। कटान के चलते सरयू नदी में समाया घर, वीडियो वायरल। डीएम ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी। यूपी के बागपत में रुक रुक कर हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी है। रतौल कस्बे में क्लास में छाता लगाकर पढ़ाई करते छात्रों का वीडियो वायरल। उत्तराखंड के रामनगर में जिम कॉर्बेट में पर्यटकों से भरी जिप्सी पानी में बह गई। कड़ी मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।